इतिहास जब खुद में खुद की मांग करता है तब इतिहास में ऐतिहासिक पलटवार होता है। एक कहानी 24 अक्टूबर 2021 यानी दुबई के मैदान की है। भारत में होने वाला T20 वर्ल्ड कप अब दुबई में हो रहा था। हाई वोल्टेज क्लैश अगेंस्ट पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान का इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान मैच। लेकिन दुनिया की निगाहें सिर्फ एक महामुकाबले पर टिकी थी और दुनिया के लिए वो महामुकाबला एक वर्ल्ड वार था। न्यूज, मीडिया, आर्टिकल अब हर जगह इस मैच की चर्चा अपने चरम पर थी। बरसाती मेढक की तरह चहचहा रहे ये न्यूज रिपोर्टर्स दुनिया की नजरों में इस मैच को वर्ल्ड वार बना चुके थे। गलियां, मैदान, घर, अस्पताल, हर जगह हर किसी को उस दिन उस पल का इंतजार था। कोविड से जूझ रहा ये विश्व क्रिकेट के मैदान से रोमांच चाहता था, परंतु इस मैच से पहले कंट्रोवर्सी की हदें पार हो चुकी थी। क्या फायदा खेलने का आपका? आप हमें वॉकओवर दे दो यार, कोई फायदा तो होगा नहीं। आप हमारे साथ खेलोगे, फिर हारोगे, फिर निराश होगे, क्या फायदा है? शोएब अख्तर, कोई चांस नहीं है भाई। कोई कुछ तो कोई कुछ भी बोल रहा था, जिसके जितने मुंह उससे उतनी बातें निकल रही थी। मैच से पहले इन दिग्गजों की बहसबाजी में एक अलग ही आनंद था, लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था। नमस्कार, आप देख रहे हो द डॉक्यूमेंट्री का स्पेशल एपिसोड, कहानी द ब्लैक डे ऑफ इंडियन क्रिकेट। इस जंग से पहले टीम इंडिया की ताकत से संपूर्ण विश्व हतप्रभ था। टीम इंडिया कंगारुओं को कंगारुओं के घर में पराजित कर अपने वर्चस्व, अपने बादशाहत को स्थापित कर चुका। टूटा है गाबा का घमंड, जीत गई है मुकाबला भारत और 2-1 से श्रृंखला भी जीत ली है। फिर इंग्लैंड को अपने घर में पराजित कर अपने शक्ति का प्रदर्शन किया। लहराइए तिरंगा ओवल के मैदान पे। 2-1 की बढ़त अब टीम इंडिया के पास है। ऐसे में टीम इंडिया की ये कामयाबी इंडियन फैंस के लिए एक उम्मीद, एक आस बन चुकी थी। 2007 से 2021 एक लंबा सफर खत्म हो चुका था। ऐसे में अब उम्मीद थी ये वर्ल्ड कप हमारा है। 24 अक्टूबर 2021 पूरी दुनिया इस दिन का इंतजार दिवाली की तरह कर रही थी, परंतु मैच का पहला पड़ाव और पहला ही पड़ाव टीम इंडिया हार चुकी थी। टॉस पाक के पक्ष में था और टीम इंडिया को मिल चुका था पहले बल्लेबाजी का आमंत्रण। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। संपूर्ण भारत को राहुल और रोहित की जोड़ी से उम्मीद थी, परंतु आफरीदी के स्विंग के सामने ये दोनों बल्लेबाज घुटने टेक देते। महज 6 के स्कोर पर टीम इंडिया अपने दोनों ओपनर्स को खो चुकी थी। आफरीदी नाम का वो तूफान अपने स्विंग से विराट की संपूर्ण सल्तनत को हिला चुका था। ना तो राहुल का रौद्र रूप आया, ना ही हिटमैन से हिट्स आए। सूर्या की चमक फीकी पड़ चुकी थी। पंत का प्रहार बेकार था। एक अच्छी खासी टीम उस दिन पाक के सामने बिखर चुकी थी। एक छोर से कप्तान कोहली के अलावा कोई दूसरा भारतीय बल्लेबाज पाक गेंदबाजों का सामना करने को तैयार नहीं था। दूसरे छोर से विकेटों का पतन लगातार जारी रहा, परंतु पंत और विराट के बीच एक छोटी सी 50 रनों की साझेदारी ने टीम इंडिया को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा दिया। कप्तान कोहली ने 45 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। उस दिन टीम इंडिया ने 15 ओवर में अपने 100 रन पूरे किए। अगले 5 ओवर में जैसे तैसे करके टीम इंडिया टोटल 151 रन बनाने में कामयाब रही। ऐसे में अब पाक के सामने 152 रनों की चुनौती थी। 152 रन कोई बड़ा स्कोर नहीं था, पर इस स्कोर में एक लड़ाई तो बनती थी। ये रहा इंडियन बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड, ये रहा पाक गेंदबाजों का स्कोर कार्ड। भारतीय बल्लेबाजों के संघर्ष के बाद उम्मीद थी कि ये पिच बल्लेबाजी के लिए कठिन होगी। भारतीय गेंदबाज भी अपने कला से अपना जौहर दिखाएंगे। इंडियन गेंदबाज भी अटैक कर पाक को भी घेर देंगे। पाक अब पूरी तरह 152 रनों को चेस करने के लिए तैयार था। पाक इस लक्ष्य को चेस कर अपने दामन में लगे हर कलंक को धोना चाहता था। 152 रनों का ये लक्ष्य कोई बड़ा लक्ष्य नहीं था, परंतु पिच के मिजाज को देखते हुए भारतीय गेंदबाजों से एक उम्मीद थी और इसी उम्मीद के सहारे शुरू होता है ये मैच। और इस मैच की दूसरी पारी पाक अपने बल्लेबाजी के 2 सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज बाबर और रिजवान के साथ मैदान में उतरता है। इन दोनों बल्लेबाजों ने पाक के लिए बड़ी समझदारी के साथ पहले 6 ओवर में 43 रन जोड़ डाले। इनकी ये शुरुआत कुछ हद तक धीमी जरूर थी, पर इन्हें ये ज्ञात था कि इनके सामने एक सामान्य सा लक्ष्य है। धीरे धीरे इन दोनों बल्लेबाजों की ये जोड़ी टीम इंडिया के लिए सरदर्द बन चुकी थी। अब इन दोनों के बीच 50 रनों की साझेदारी हो चुकी थी।
46 गेंदों में आई ये 50 रनों की साझेदारी टीम इंडिया के लिए एक चिंता का विषय था। 10 ओवर का खेल खत्म होते होते पाक के खाते में 71 रन थे। इंडियन पेस अटैक उस दिन पाक के सामने पानी मांग रहा था। ना तो भुवनेश्वर की स्विंग नजर आ रही थी, ना ही शमी में पेस, ना तो वरुण की मिस्ट्री काम आई और ना ही जडेजा की स्पिन। देखते ही देखते पाकिस्तान अब 13 ओवर में 100 रन बना चुका था। अब इस ऐतिहासिक जीत के लिए पाक को अगली 42 गेंदों में 51 रनों की जरूरत थी और भारत अभी भी तलाश कर रहा था अपने पहले विकेट का। पाक के ये दोनों बल्लेबाज पाक के लिए स्तंभ बन चुके थे। बाबर और रिजवान की ये जोड़ी टीम इंडिया के सपनों को बिखेर चुकी थी। 13 गेंद शेष रहते पाकिस्तान 152 रनों के लक्ष्य को चेस कर चुका था। दुबई में खेले गए मैच में पाकिस्तान ने टीम इंडिया को हरा दिया। कड़वी हार है ये भारत के लिए। पाकिस्तान ने भारत को 10 विकेटों से हराया। एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाए इंडियन बॉलर। India's first loss to Pakistan in a World Cup. 13 गेंद रहते 10 विकेट से जीता है। लाजवाब बल्लेबाजी यहाँ पर पाकिस्तान के बल्लेबाजों। Finally celebrate a win over India in an ICC World Cup. टीम इंडिया को 10 विकेटों से ये हार मिलती है और इस हार के बाद प्रारंभ होता है मीडिया ट्रायल। न्यूज मीडिया, आर्टिकल, सोशल मीडिया और हर जगह इंडियन फैंस इंडियन क्रिकेट को ट्रोल किया जा रहा है। इस हार से इंडियन फैंस बेहद नाराज थे। Most चुतियापा bowling, honestly speaking, worst, -0 to the power infinity to all the bowlers of India. एक उनके बॉलर थे, लगातार पैड पे खतरनाक गेंदबाजी खा गए, फिर एक चौका खा गए, ऐसे तो जीतेगा। कि बहुत ही ज्यादा शर्मनाक हार हुई है। 10 विकेट से हम हारे हैं। इतिहास की पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सबसे बुरी, सबसे ज्यादा शर्मनाक हार हुई है। बहुत दुख हुआ और ये हार हमें बहुत लंबे समय तक याद रहेगा और पाकिस्तान ये हमेशा हमें याद दिलाते रहेगा। दिल तो बहुत टूटा है। देख रहे थे आप मैच? कल ही मैच देखा था, कल ही हार गई। टीवी भी टूटे, हमारे यहाँ झगड़ा होने से बच गया, लोगों ने खाना नहीं खाया। पाक के सामने मिली ये हार संपूर्ण भारत के लिए एक दर्द था। लोगों की उम्मीद अब गुस्से में बदल चुकी थी। उनके सपने कुछ इस कदर टूटेंगे किसी ने सोचा नहीं था। टीम इंडिया दुबई के उस मैदान में अपना वर्चस्व खो चुकी थी। दुबई के मैदान में पाक से मिली वो 10 विकेटों से हार टीम इंडिया के लिए एक नाइटमेयर थी। इंडियन फैंस का वो सपना अब गुस्से में बदल चुका था। जो टीवी पाक में टूटने चाहिए थे, वो टीवी अब इंडिया में टूट रही थी। लोगों का प्यार अब गुस्से में बदल चुका था। इंडियन फैंस अपने प्लेयर्स को ट्रोल कर रहे थे। ट्रोलिंग की हदें पार हो चुकी थी। 10 विकेटों का यार एक तरीका होता है यार। इतने जुल्म ना करो पाकिस्तान की टीम। कोई 10 विकेटों से जीतता है यार, कोई 6-7 विकेटों से जीत जाता है यार। हरभजन सिंह वॉक ओवर लेना नहीं लेना? अच्छा चलो। इस हार के गुनाहगार बनाए जाते और उन गुनाहगारों में सबसे बड़ा गुनाहगार था द मैन, द मिथ, द किंग, द चेज मास्टर किंग कोहली को। चारों तरफ से भर भर की गालियां उस इंसान को दी जा रही थी। ऐसे में अब सवाल खड़ा हो रहा था उस इंसान, उस कप्तान की कप्तानी पर। शाम 7 बजे से अपनी बादशाहत को लेकर उछल रहा ये भारत पाक से मिली ये हार स्वीकार नहीं कर रहा था और आग में घी का काम कर रही थी। न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली टीम इंडिया को ये हार। काम तमाम हो चुका है क्योंकि दूसरा मैच भी भारत हार गया 8 विकेटों से। टी वर्ल्ड कप में आज एक और बड़ी हार का सामना करना पड़ा। T World Cup and now India's chances of making it to the semi-finals are wafer thin. इस हार से टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप से पूरी तरह बाहर हो चुकी थी। विश्व कप का सपना लेकर गई वो टीम पहले 2 मैच बैक टू बैक हार चुकी थी। तो इंतजार करें इस कहानी के नेक्स्ट एपिसोड, द पलटवार ऑफ किंग कोहली।